हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों की। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो इनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो क्या होते हैं ये 7 चक्र? सबसे पहले हम बात करेंगे रूट चक्र की। रूट चक्र जो कि रिलेटेड होता है हमारे सर्वाइवल से। ये हमारी जिंदगी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो जब हमारा सर्वाइवल चक्र यानी कि मूलाधार चक्र या फिर इसको हम रूट चक्र कहते हैं, तो अगर हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं होगा तो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम जानेंगे। मूलाधार चक्र सबसे पहला चक्र है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर, बेस ऑफ द स्पाइन जिसको हम कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बेस पे ये वहां होता है स्थित। तो हम जो मानव है उसके सूक्ष्म शरीर का जो मौलिक चक्र है जिसको हम बेस चक्र कह देते हैं, वो होता है हमारा रूट चक्र। इसका कलर होता है रेड और इसके साथ हमारी मटीरियलिस्टिक चीजों का जुड़ाव रहता है। और इस चक्र के अनुसार अगर आपकी लाइफ में फियर है यानी कि डर है, आपको अपने सर्वाइवल को लेकर कुछ इश्यूज हैं, आपके मन में किसी तरीके का कोई भी डर है, तो आपका ये चक्र ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी आप को लाइफ में सुरक्षित महसूस नहीं करते या अपने आप को आप फील करते हो कि किसी ना किसी चीज से आपको डर है, तो कह सकते हैं कि आपका ये वाला चक्र ब्लॉक्ड है और आप इम्बैलेंस फील करेंगे। तो अपने आप को इस चीज से फ्री करने के लिए आपको ये वाला चक्र ओपन करना पड़ेगा। तो इस चक्र को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने फियर से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। हर डर से आपको मुक्त होना होगा और आपको अपने डरों का सामना करने की अपने अंदर एक क्षमता लानी होगी। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। और मेडिटेशन में आप इसको लम इसका मंत्र है जो आप बोल सकते हैं, तो आप उसका जाप करेंगे तो आपको इस चीज में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आफ्टर दैट हमारा आ जाता है सैक्रल चक्र, जो हमारा सेकंड चक्र है। इसको हम रीढ़ की हड्डी से रिलेट करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी और आपकी जो नेवल होती है उसके सेंटर में ये चक्र रहता है और इसका कलर होता है ऑरेंज। तो ये हमारा वाटर तत्व के साथ, जल तत्व के साथ संबंध रखता है और ये चक्र हमारी इमोशनल पहचान बताता है कि हमारी जो खुशियां हैं और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ या हमारे इमोशंस हैं उसके साथ हमें कनेक्ट करता है। तो अगर आप सबके आसपास उदासी या ऐसा कुछ महसूस होता है तो समझ सकते हैं कि आपका ये वाला चक्र इम्बैलेंस है। तो अगर उस चीज को आपको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और इस चक्र के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो इसमें अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो बहुत गुस्सा आएगा और आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपको हर वक्त चिंता रहेगी और ऐसा एक फीलिंग आएगा कि अपने अंदर गिल्ट, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं और अपने आप को आप माफ नहीं कर पा रहे। एंड आप अपनी बॉडी को लेके भी आप कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं। तो ये चीजें अगर आपको ऐसा लगता है तो इट मीन्स कि आपका ये वाला चक्र जिसको हम सैक्रल चक्र कहते हैं ये इम्बैलेंस है। और स्पेशली जिन लोगों का सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होगा उनको जब भी चोट लगेगी तो उनको बॉडी के लोअर एरिया में ही लगेगी। तो जनरली ये चीज देखी गई है। तो आपको अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए इस चक्र के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसको हम सैक्रल चक्र मेडिटेशन के थ्रू हम इसको सही कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कम्स इज मणिपुर चक्र, तो जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र बोल देते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा थर्ड चक्र है
तो ये लोअर चक्रास की सीरीज में हमारा जो है ये थर्ड चक्र है। सो इस चक्र को हम नाभि से थोड़ा ऊपर और हमारे पेट के एरिया में होता है और इसका कलर येलो होता है। तो ये हमारे फायर एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। तो ये चक्र आपको सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करने में हेल्प करता है। और अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है तो आप सोच के चलिए कि आपका ये वाला चक्र इम्बैलेंस है। तो जब आपको लगे कि आत्मविश्वास की आप में कमी है तो आपको मणिपुर चक्र के ऊपर वर्क करना चाहिए और इसको बैलेंस करना चाहिए। और आप अपने आप को एक ब्राइट उसमें ऑरा में देखेंगे जब आपका ये वाला चक्र ओपन हो जाएगा। स्पेशली जो इसकी मेन टेंडेंसीज रहती हैं उसमें इंसान का स्टमक बहुत अपसेट रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम में है सो इट शोज कि उनका सोलर प्लेक्सिस चक्र में या जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसके ऊपर वर्क करके इसको हम ठीक कर सकेंगे तो हमारी स्टमक रिलेटेड इश्यूज से हम फ्री हो पाएंगे। एंड आफ्टर दैट कम्स आवर हार्ट चक्र जिसको हम हृदय चक्र भी कह देते हैं और अनाहत चक्र भी कह देते हैं। ये हमारा फोर्थ चक्र है। दिस इज सेंटर ऑफ 7, लाइक ऊपर वाले चक्रास और नीचे वाले चक्रास का ये सेंटर होता है। तो ये डील करता है हमारे प्रेम संबंधों, हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर। और स्पेशली अगर किसी की लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक आया है या किसी ने उसके साथ चीटिंग करी है तो जनरली उसका ये चक्र ब्लॉक्ड पड़ जाता है और वो लोगों के ऊपर फिर विश्वास नहीं कर पाता जल्दी से। तो लेकिन लाइफ ऐसे नहीं होती कि एक पर्सन से आपको हार्ट ब्रेक मिला है तो आप सोचें कि अब आप जिंदगी में किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना होगा और हार्ट चक्र मेडिटेशन के थ्रू ये ओपन किया जा सकता है। एंड फॉर दैट जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे और अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपको हार्ट में अजीब तरीके की एक पेन महसूस होगी जब आपका ये चक्र ओपन होगा मेडिटेशन करने के दौरान। तो इसके लिए आपको हार्ट चक्र मेडिटेशन करनी होगी और ये आपको एहसास दिलवाएगा कि आप खुद से कैसे प्यार करें, क्योंकि प्यार हमें जरूरी नहीं है कि हमें किसी से चाहिए, प्यार हमारे अंदर ही है। अगर हम खुद को प्यार कर सकते हैं तो भी हम अपना हार्ट चक्र ओपन कर सकते हैं। हमें बाहर से किसी और के प्यार की जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को वो प्यार दे सकते हैं या अपनी फैमिली से वो प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द हार्ट चक्र। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है विशुद्धि चक्र जिसको हम थ्रोट चक्र कह देते हैं। अगर किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो तो जो मेनली इश्यूज वो उसको आते हैं वो बोलने से रिलेटेड, कि वो अपने मन की बात नहीं बोल पाता, वो इंसान सच नहीं बोल पाता। और अगर वो सही भी है और सामने वाला उसे गलत कह रहा है तो वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो उसके लिए उसको अपना थ्रोट चक्र के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये हमारा 5वां चक्र होता है और ये हमारे थ्रोट यानी कि गले पे रहता है और इसका कलर हमारा ब्लू होता है। दिस इज ब्लू कलर। और इसका हमारी ध्वनि और जो गले की साउंड्स हैं उसके साथ ये रिलेटेड है। तो इस चक्र के अनुसार अगर आप बोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आप अपने आप को, तो आप सोच सकते हैं कि आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। तो अगर किसी इंसान को कुछ भी बोलने में परेशानी नहीं है, ओपनली वो अपनी बात सबके सामने बोल सकता है, तो इट मीन्स कि आपका हार्ट चक्र सही है। तो इसको हील करने के लिए हार्ट चक्र आपको थ्रोट चक्र मेडिटेशन करनी पड़ेगी। तो उसको मेडिटेशन करने के बाद ये चक्र ओपन हो जाता है और कुछ दिन लग जाते हैं, बहुत जल्दी तो नहीं होता। तो इससे कहीं ना कहीं भूख प्यास भी कंट्रोल में रहती है। अगर किसी को ओवर ही ईटिंग इश्यूज हो कि कोई ओवर ईट करता है तो वो भी कहीं ना कहीं उसके इस थ्रोट चक्र के साथ रिलेटेड होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा
नेक्स्ट इज हमारा आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी बोल देते हैं. सो दिस इज आवर सिक्स्थ चक्र. सो दिस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. इट्स कलर इज इंडिगो. और इसको आज्ञा चक्र कहते हैं क्योंकि ये बाकी सभी चक्रों को एक तरह से आज्ञा देता है. तो ये बहुत पावरफुल चक्र होता है और ये हमारा कल्पना के ऊपर कंट्रोल, जैसे हमारी इमेजिनेशंस होती हैं उनके ऊपर ये वर्क करता है. और आपको अगर ज्ञान पाना है तो आपका ये वाला चक्र ओपन होना चाहिए. कि अगर इंसान का ये वाला चक्र ओपन है तो वो बहुत नॉलेज गेन करता है. तो इसको खोलने के लिए आपको मेडिटेशन करनी होगी थर्ड आई के ऊपर. और अगर ये चक्र आपका ओपन हो जाता है तो आपको आपके अंदर एक वो दिव्यता आ जाती है. आपको उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि आप सच और झूठ को बहुत जल्दी से, सामने वाला पर्सन आपके साथ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा. तो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है ये चक्र ओपन करने के लिए. और ऐसा माना भी जाता है कि अगर किसी का थर्ड आई चक्र ओपन हो जाता है तो वो बहुत सारी उसके अंदर ऐसी नॉलेज और इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वो ऑलमोस्ट हर चीज को कंट्रोल में कर सकता है. सो दिस इज अवर अपर चक्र. एंड उसके बाद हमारा लास्ट जो चक्र होता है दैट इज आवर क्राउन चक्र. सो दिस इज द सेवंथ चक्र. और अगर हम बात करें कि सेवन चक्र की, कि इसका कलर होता है वॉयलेट, जिसको हम बैंगनी रंग बोलते हैं. तो ये हमारे सेंटर ऑफ द हेड, क्राउन पे ये होता है. और इसको अगर हम इसको ओपन करने के लिए हम जो मेडिटेशन करते हैं तो ये हमें डिवाइन के साथ जोड़ने में हमारी हेल्प करता है और हमें उस तरह से नॉलेज गेन करने में हमारी हेल्प करता है. तो दिस इज द आवर लास्ट चक्र. और इसको ओपन करने के लिए हमें अपने जो भी अटैचमेंट्स हैं उनसे अपने आप को रिलीज करना होगा. कि अगर हम किसी भी चीज से अटैच फील करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी ये थिंकिंग है कि एक पर्टिकुलर इस चीज के बिना मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, तो हम इस चक्र को ओपन नहीं कर पाएंगे. हमें अपने हर अटैचमेंट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी हमारा क्राउन चक्र ओपन होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट चक्रास and I hope you understood all this. Thank you for now. Have a nice day.